बड़ा मशकूर हूँ, आज आपने इज़्ज़त बख्शी और ये मौका दिया और एक हेल्दी एक्टिविटी। मैं मैच के तमाम ऑर्गेनाइजर्स को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं ये जितनी ज़्यादा हों उतना जो है वो बेहतरी आएगी और एक पॉजिटिव एटीट्यूड को जो है वो फ़रोग मिलेगा। मैं बयाज़ अकबर साहब का शुक्रगुजार हूँ और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ लिटिल लायंस को जिन्होंने आज का मार्का जीता। जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एंड रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन को भी कि एक अच्छी फाइट पुटअप की और माशाल्लाह इतनी स्टार स्टडीड टीम नज़र आ रही है यहाँ पे, तो आपको भी वेल डन और एक अच्छा कंपटीशन जो है वो देखने में आया। और इस्लामाबाद माशाल्लाह वैसे ही खूबसूरत शहर है और मारगला हिल से सराउंडेड क्रिकेट ग्राउंड हो तो और क्या चाहिए। तो मैं समझता हूँ ऐसे हेल्दी कॉम्पिटिशन और होने चाहिए और मज़ीद जो है वो स्पोर्ट्स को भी प्रमोशन मिले, क्रिकेट को भी मिले और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को भी मिले। तो आप सबको बहुत मुबारकबाद भी है और इस दुआ के साथ कि हम इस मुल्क के लिए अपना किरदार अदा कर सकें, इस मुल्क में स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए अपना किरदार अदा कर सकें, यूथ के लिए, टैलेंट के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज ये मौका दिया और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद मैं अपनी तरफ से पेश करना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। थैंक यू। सर PSL शुरू हो रहा है पाकिस्तान में। देखिए मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में कहते हैं कि दी अनप्रिडिक्टेबल्स, तो ये उतार चढ़ाव ये गेम का हिस्सा होता है, किसी भी गेम का हिस्सा होता है कि कभी आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी नहीं करते। क्लिक करने की बात है और क्लिक करने के साथ साथ मैं समझता हूँ कि राइट टाइम पे जेल करने की बात है। तो मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, मैं ये समझता हूँ कि हमारे प्लेयर्स बड़े अच्छे हैं, बड़ा टैलेंट मौजूद है टीम के अंदर और ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अभी थोड़ा डाउन की स्ट्रीक चल रही है, अच्छा वक्त भी आ जाएगा। सो पर उम्मीद रहना चाहिए और हमने बड़े बड़े मार्के सर किए हैं, बड़े बड़े मोजे इस टीम ने दिखाए हैं, तो टैलेंट की कमी नहीं है, बस जेल करने की बात है। तो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है बेहतरी होगी। हुसैन तारड़ साहब, इतलात कुछ रिपोर्ट्स हैं कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब ने इस्तीफा वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाया है, क्या इसमें सदाकत है? और मेरे तक तो ऐसी अभी तक कोई इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। अभी वो आपने देखा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो चेयरमैन भी मुंतखब हुए हैं, तो मेरे पास तो ऐसी फ़िलहाल कोई रिपोर्ट नहीं है आपसे शेयर करने के लिए। जी राशिद साहब, देखिए मैं ये समझता हूँ कि फेडरल कैपिटल के अंदर बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट वेन्यू होना चाहिए। इस पे प्लानिंग भी जारी है और मोहसिन नकवी साहब का इस पे फोकस भी है और ये एक अच्छी इंटरनेशनल वेन्यू हो सकती है। जिस तरह मैंने बताया इतना खूबसूरत इलाका है फेडरल कैपिटल का, तो इस पे बिल्कुल आपकी तजवीज़ आ गई और इंशाल्लाह ताला इस पे कोशिश करेंगे कि अमल दरामद जो है वो करते तारड़ हैं। साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आमद का। Thank एक मैं चाह रहा हूँ कि सियासी सवाल भी आपकी मौजूदगी ना ही का करें तो फायदा बेहतर है। उठाते हुए कर देते हैं। एक डेलीगेशन आया हुआ है अमेरिका से और उसकी इमरान खान से मुलाकात की भी कोई खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो क्या इसमें कोई सदाकत है कि क्या कोई अमेरिका के प्रेशर पे मुलाकात हुई है, प्रेशर है नहीं है, या देखिए मुलाकात हुई है मैं या भी नहीं? समझता कि ऐसी कोई बात है और जैसा मैंने कहा कि स्पोर्ट्स का मौका है, एक क्रिकेट को सेलिब्रेट करने, इस मैच को सेलिब्रेट करने हम इकट्ठे हुए हैं। तो पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से बाहर रखना चाहिए, स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से बाहर रखना चाहिए। इसी में स्पोर्ट्स की भी आफियत है और पॉलिटिक्स की भी आफियत है। साहब ये बताएं, बाकी पार्टियों के स्पोर्ट्स विंग हैं और नून लीग का भी कोई स्पोर्ट्स विंग है, कोई वो एक्टिव हमें नजर नहीं आ रही। देखिए हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन की हमें सपोर्ट भी रही है, किया गया था नवाज शरीफ साहब के दौर में और अब उसको शहबाज शरीफ साहब ने आगे बढ़ाया। पूरे पाकिस्तान में टैलेंट को रिकग्नाइज करने के लिए, टैलेंट हंट करके स्पोर्ट्स के स्टार्स को आगे लाने के लिए उसमें बड़ा फाल किरदार अदा हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मिल के मज़ीद टैलेंट हंट करेगा तो हमारे स्पोर्ट्समैन देखें दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। अरशद नदीम का आप देखें कि कैसे ओवरनाइट वो सेंसेशन बना। वो मियाँ चन्नू से उठा, उसको जैवलिन का एक पैशन था, जैवलिन थ्रो किया और आज वो पूरी दुनिया में उसने अपना जो है वो सिक्का मनवाया। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास टैलेंट बहुत है और ये टैलेंट कहाँ से रिकग्नाइज हुआ कि एक यूथ फेस्टिवल करवाया गया और हर तरह की स्पोर्ट्स के लोगों को कहा गया कि आएँ और आके आप परफॉर्म करें। तो जब आप इस तरह के इवेंट्स करवाते हैं, लोगों को मौका देते हैं अपने टैलेंट को दिखाने का, तो मैं समझता हूँ कि उनकी सलाहियत रिकग्नाइज होती है और फिर उनको मौका मिलता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके परफॉर्म कर सकें। तो ऐसे टैलेंट हंट और ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे यूथ फेस्टिवल्स मजीद बढ़ाएंगे ताकि बहुत सारे अरशद नदीम भी पैदा हो सके इस मुल्क में, हॉकी को खोया हुआ मकाम वापस ले, क्रिकेट के अंदर जो है वो पैशन वापस आए इंशाल्लाह ताला।
तो स्पोर्ट्स हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इसको आगे लेके जाएं। सर PSL शुरू हो रहा है, उस बारे से कोई मैसेज दे दें। इससे पहले वो एसोसिएशन के पास थे और वो अच्छे चल रहे थे, बाद में CDA के हवाले कर दिए गए। अब तो ये सूरत हाल है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट ग्राउंड में ग्रेड 2 का मैच हो रहा होता है और वहाँ फुटबॉलर्स आ जाते हैं और फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। आप नहीं समझते कि ये CDA की बस की बात नहीं है, ये PCB को या एसोसिएशन को दे देने चाहिए और वही इन ग्राउंड मेरा ख्याल है दुनिया में और बाकी भी पूरे मुल्क में यही मॉडल है एसोसिएशन वाला। मैं आपकी इस राय से अग्री करता हूँ, कोशिश करते हैं इसका कोई हल निकल आए। आप इस पे कोई फॉर्मल हमें अगर एप्लीकेशन मूव करते हैं तो इस पे कोई ना कोई वर्किंग करके आपको वापस बताते हैं। जी देखिए, माजी के एक दौर में डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स ख़त्म हुई, उसका नतीजा ये निकला कि जो बहुत सारे स्पोर्ट्समैन एक अपनी रोज़गार कमा रहे थे, सिक्योर जॉब्स थी और स्पोर्ट्स पे तवज्जो दे रहे थे, वो सिलसिला रुक गया। जब हमारी हॉकी टीम एशिया कप में एक अच्छी परफॉर्मेंस दे के वापस आई तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको रिवाइव किया, वो रिवाइव हो चुका। मगर अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये डायरेक्टिव जारी किया कि इसका इतलाक़ माजी पर भी हो, यानी उन्होंने 2023 में इसका ऐलान किया था कि 2023 से लेके अब तक जो है वो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को रिवाइव किया जाएगा। तो उस दिन आपने देखा एक KPK के फुटबॉलर को PM साहब ने बुलाया, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जी बिल्कुल वो मजबूर हो गया था कि वो कोई और रोज़गार कमाए और मेहनत मजदूरी करे। तो वो उस मुलाकात के तवसत से भी अब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को और स्पोर्ट्स बोर्ड को ये कहा गया है कि इसको इंश्योर करें कि माजी के प्लेयर्स पे भी इसका इतलाक़ हो। और देखिए, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स ने बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन पैदा किए हैं और ये जब आपको फ़िक्र रोज़गार से आप आज़ाद हो जाते हैं तो आप स्पोर्ट्स पे फोकस कर सकते हैं, तो इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू जी। PSL शुरू हो रहा है, उस हवाले से कोई मैसेज दें। नहीं मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे बड़े प्यारे चैनल्स के कैमरास लगे हुए हैं। मेरी PTV की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत सालों से बहुत बेहतर है, बहुत सालों से बहुत बेहतर है। और हमारी क्रिकेट टीम ने अभी टूर्नामेंट जीता, फाइनल जीता, अच्छा परफॉर्म किया। हमारा एक बैट्समैन है, बड़ा स्टार बैट्समैन है, शमाइल हुसैन उसका नाम है। उसने जो स्कोर किए वो आप जानते हैं अच्छी तरह, मेरिट के ऊपर। तो एक तो मेरी कोशिश थी कि मैं स्पोर्ट्स के अंदर मेरिट लेके आऊँ। मेरी इवन जो अभी स्पोर्ट्स की हेड हैं, एक खातून है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं है, मैं कोई सिफारिश पे किसी को नहीं लेके आया। 35 साल उन्होंने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म किया इस मुल्क के अंदर, अपना किरदार अदा किया। टीम मेरिट पे सिलेक्ट हुई। PTV के अंदर पहली दफ़ा हुआ कि किसी प्लेयर के लिए पर्ची नहीं चली और हमारी टीम ने परफॉर्म किया, वो फाइनल जीते। तो ये देखिए, छोटा मोटा फाइनेंशियल क्रंच चलता रहता है और बिल्कुल चलता है, प्राइवेट सेक्टर में भी चलता है, मगर चैनल की फाइनेंशियल हेल्थ पहले से बहुत बेहतर है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी दिखाई, हमने वर्ल्ड कप भी दिखाया, टेरेस्ट्रियल राइट्स भी लिए। हाँ बिल्कुल फाइनेंशियल कई दफ़ा मुश्किलात होती हैं, मगर हम उसको ओवरकम कर रहे हैं अज़म के साथ, हिम्मत के साथ। जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जी पता नहीं क्या होगा, जी तनख्वाहें नहीं दी, तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर जितनी कम बात की जाए उतना बेहतर है। बहुत ये PSL के हवाले से कोई मैसेज दे दें। देखिए, PSL का मैं समझता हूँ कि आई विश ऑल द टीम्स द वेरी बेस्ट ऑफ लक। कि पाकिस्तान में PSL एक मेजर इवेंट होता है, दुनिया के प्लेयर्स वहाँ पे आते हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम को मौका मिलता है क्रिकेट देखने का, क्रिकेट को सराहने का, अपने फेवरेट प्लेयर्स को जो है वो एक्शन में देखने का। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि PSL में कम्पिटिटिव क्रिकेट होगा, अच्छा क्रिकेट होगा और उसमें सबसे बड़ी पाकिस्तान की और क्रिकेट की जीत होगी। थैंक यू वेरी मच।